देश का मौसम ठंडा है। हम लोग सुबह सो के उठने के बाद कई घंटों तक अपनी रजाई से बाहर भी नहीं आते हैं। लेकिन देश में कई लोग ऐसे हैं जो सितंबर के महीने से रोजाना सुबह 6 बजे से लेकर सूरज ढलने तक सड़कों पर ही रहते हैं और दूसरे लोगों से मुलाकात करते हैं। जी हाँ, मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में है। ये यात्रा देश के तमाम राज्यों से होती हुई कश्मीर की तरफ बढ़े चले जा रही है। कुछ लोग पूछा करते थे कि विपक्ष कहाँ है, तो इन सवालों के जवाब राहुल गांधी और देश के तमाम नेताओं ने सड़कों पर आकर दे दिया कि विपक्ष यहाँ है। लोगों से मुलाकात की और लोगों की तमाम समस्याओं को सुनते रहे। तमाम पार्टियां इसलिए मैंने कहा क्योंकि इस यात्रा में विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, और फिर चाहे वो साउथ की बात हो या फिर नॉर्थ की। अब हरियाणा में इस यात्रा में जो हुआ उसे देखकर सत्ता में बैठे लोग आरोप जो लगाया करते थे कि राहुल गांधी सेना के साथ नहीं हैं और सेना के खिलाफ बोलते हैं, वो एकदम चुप हो गए हैं। स्क्रीन पर आपको जो लोग नजर आ रहे हैं ये कोई आम लोग नहीं हैं। ये है पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर और रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त कई शीर्ष अधिकारी जो कि रविवार को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। ये तमाम जानकारी कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट कर भी दी। उन्होंने कहा कि सेना के पूर्व प्रमुख जनरल दीपक कपूर, जनरल आर.के. हुड्डा, लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. नरोला, एयर मार्शल पी.एस. भंगू और मेजर जनरल सतबीर सिंह चौधरी, मेजर जनरल धर्मेंद्र सिंह, कर्नल जितेंद्र गिल, कर्नल पुष्पेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल डी.वी.एस. संधू, मेजर जनरल बिशंबर दयाल और कर्नल रोहित चौधरी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे। वैसे इससे जुड़ी हमें कई बातें याद आती हैं, जैसे यात्रा जब शुरू हुई थी तब उसके बारे में कितनी फेक न्यूज फैलाई जा रही थी, जिस पर द वायर के लिए साहिल ने एक वीडियो भी किया था। उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं और देखना चाहिए। इसके अलावा हमें वो भी याद आता है कि कैसे राहुल गांधी ने जब चीन के विषय पर भारत सरकार से सवाल उठाए थे तो उन्हें सेना से माफी मांगने को कहा गया था। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की, उसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रदेश में यात्रा इस वक्त चल रही है, और ये यात्रा के साथ तमाम आर्मी के रिटायर्ड अधिकारी भी चल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने दिसंबर में कहा था कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि भारत सरकार सोई हुई है और खतरे को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है, 20 भारतीय सैनिकों को मार डाला है और अरुणाचल प्रदेश में हमारे जवानों की पिटाई कर रहा है चीन। फिर इसके बाद जब आर्मी के तमाम रिटायर्ड अधिकारी राहुल गांधी की इस यात्रा में शामिल होते हैं, तब मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां उन्होंने पत्रकारों को जवाब दिया और उन्होंने इस यात्रा के लक्ष्य के बारे में भी बात की। क्यों हो रही है ये यात्रा, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। तो यात्रा का लक्ष्य पर्सनल है। यात्रा का लक्ष्य देश की जनता को देश की सच्ची आवाज सुनाने का है। अब देखिए, उससे राजनीतिक फायदा हो नुकसान हो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, मगर यात्रा का लक्ष्य अवेयरनेस का है। और जो मेन 3 बातें हैं जो हम सब जगह कहते हैं, भारत जोड़ो, डर के खिलाफ खड़े हो, नफरत मत करो, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है, जो सारा का सारा धन मीडिया, दूसरे इंस्टीट्यूशंस 2, 3, 4 लोगों के हाथ में है, इसके खिलाफ। और उसके जो नतीजे हैं, भयंकर जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तेजी से जो महंगाई बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। किसानों के एमएसपी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने कुछ कहा।
उन्होंने कहा कि किसानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। आइए सुनते हैं उनकी इस मुद्दे पर पूरी क्या बात थी। ये जो चीजें होती हैं ये ऐसे कैजुअली नहीं कहा जा सकता है, ठीक है कि भैया सबसे पहले मैं एक कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं, कांग्रेस पार्टी का लीडर हूं, बहुत सारे और हैं। तो अगर हम इस बात को सीरियसली कहना चाहते हैं तो ये डिस्कशन हम अपनी मैनिफेस्टो कमिटीज में करते हैं और उसको सीरियसली असेस करते हैं जी। उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस असेस करते हैं, उसके दूसरे इंप्लीकेशंस असेस करते हैं और फिर उस पर निर्णय लेते हैं जी। मैं यहां कह सकता हूं हाँ करेंगे ना करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे मैनिफेस्टो में आएगा वो हमारा डिसीजन होगा और वो गारंटी करके हम करेंगे। जैसे हमने न्याय योजना के बारे में कहा था, हमने अलग अलग स्टेट्स में कर्जा माफी की बात की थी, जब हमारे मैनिफेस्टो में आ जाता है वो होगा ही होगा, ठीक है। तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम एक्सेप्ट करते हैं कि जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है, फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता, उसको डायरेक्टली खाद के प्राइसेस से मारा जा रहा है। तो हम एक बात एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी प्रोडक्शन करता है, जो हमें भोजन देता है, उस पर आक्रमण हो रहा है। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। जैसे डिमोनेटाइजेशन और गलत जीएसटी छोटे व्यापारियों को मारने के हथियार हैं, वो पॉलिसीज नहीं है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। और एक और बात, एक्सपोर्ट पॉलिसी भी उनको मारने का, उनसे चोरी करने का एक तरीका है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि किसान पर आक्रमण हो रहा है और मैं आपको एक बात की गारंटी दे दूंगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वो आक्रमण बंद होगा, किसान की रक्षा होगी, उसकी प्रोटेक्शन होगी। और अगर हम अरबपतियों का लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं तो हम किसानों की भी मदद कर सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी करके दे सकता हूं। एमएसपी बहुत जरूरी मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करेंगे, इंटरनल डिस्कशन करेंगे और उस पर हम निर्णय लेंगे। मगर मैं ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन चीजों के बारे में फ्लिपेंटली नहीं बोल सकता। आखिर में जाने से पहले आप लोगों को यह भी बताते हैं कि इस यात्रा में नासा की एक साइंटिस्ट भी हिस्सा बनी और अशोक कुमार पांडे, जो कि एक इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। और यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने के बाद उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जिस समय देश को इस बुरी तरह से तोड़ा जा रहा है, जबकि भाई भाई के बीच में झगड़ा लगाया जा रहा है, धर्म का झगड़ा, जाति का झगड़ा, भाषा का झगड़ा, उसमें एक आदमी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलते हुए भारत जोड़ने की बात कर रहा है। पहले दिन से इस यात्रा का सपोर्ट कर रहा हूं और आज राहुल गांधी से बात करके उन्होंने कश्मीर के इतिहास पे मुझसे बात की, गांधी पे बात की, नेहरू पे बात की। मुझे ये समझ में आता है कि एक सेंस ऑफ हिस्ट्री वाले नेता हैं, उनके पास इतिहास की अच्छी खासी समझ है और आई एम फीलिंग माई सेल्फ एज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मुझे लगता है कि एक इतिहास इस देश में बन रहा है, इसका परिणाम जो भी हो, सत्ता बदले ना बदले, लेकिन एक आदमी अपनी पूरी ताकत लेकर, अपनी पूरी टीम लेकर, अपनी पूरी जान लगाकर अकेला कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकला हुआ है। उसके साथ लाखों का हुजूम चल रहा है। मैं उसका हिस्सा बना, मुझे लगता है कि मैं इतिहास का एक हिस्सा बना। आई एम फीलिंग अ बिट प्राउड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं देवी दत्त। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।